Today I start DNA replication. What is the DNA replication? Replication means copy, same copy. जैसे फोटो कॉपी हम लोग कराते हैं उसी तरह से DNA से DNA बनने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जैसे आपका ये DNA है, DNA से जो DNA बन रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और DNA से जब RNA बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये तीनों स्टेप आपस में एक दूसरे से लिंक है। DNA से DNA बनने का प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है और DNA से RNA के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और चूँकि ये तीनों एक दूसरे से लिंक हैं इसलिए इस को एक साथ कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस। दिस टर्म सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस क्या है कि जिसमें कि DNA से RNA, RNA से प्रोटीन जो एक कॉमन पाथवे है, इसी कॉमन पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस। तो अब क्या है? DNA रेप्लिकेशन में हम लोग आ जाते हैं। DNA रेप्लिकेशन है क्या? इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रिप्लिकाज ऑफ DNA फ्रॉम वन ओरिजिनल DNA मॉलिक्यूल। तो एक DNA से दूसरा DNA जो बन रहा है वो क्या होना चाहिए? एकदम आइडेंटिकल, सेम होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? DNA रेप्लिकेशन। इट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिंग एज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। तो जब भी सेल डिवीजन होता है तो एक DNA जो है रेप्लिकेशन करके वन स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्द में भी हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं DNA रेप्लिकेशन को? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द DNA इज दैट इट कैन मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इट सेल्फ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। एग्जैक्ट फोटो कापी जैसे हम लोग कराते हैं, सेम टू सेम DNA रेप्लिकेशन। एक स्टैंड सेम आपका कन्वर्ट हो रहा दूसरे स्टैंड में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? DNA रेप्लिकेशन। ईच चेन ऑफ द DNA सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर। तो जैसे DNA में आपका कितना होता है? दो स्टैंड, एक स्टैंड दूसरा स्टैंड। तो इस स्टैंड से एक DNA बनेगा और इस स्टैंड से भी एक DNA बनेगा। तो इसको जिससे कि आपका DNA का रिप्लिकेशन हो रहा है उस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट DNA। एंड द कम्प्लीमेंट्री चेन आर बिल्ट ऑन देम सो दैट द न्यूली फॉर्म डॉटर चेन्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये जो आपका टेम्पलेट है इससे जो नया स्टैंड आपका यहाँ पे बनेगा, ये नया स्टैंड कहलाता है डॉटर स्टैंड और ये स्टैंड क्या कहलाएगा? आपका टेम्पलेट स्टैंड। DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन मेनली जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा है कंजर्वेटिव और तीसरा है डिस्पर्सिव। तो 3 टाइप के जो DNA रेप्लिकेशन है, ऐसे एक्चुअली मेन आपका होता है सेमी कंजर्वेटिव। मोस्ट ऑफ द DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, जिसको कि एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में DNA रेप्लिकेशन को 3 टाइप का बताया गया था, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक डायग्राम है, ये तीनों का कंपैरेटिव यहाँ पे शो कर रहा है। ये पेरेंट स्ट्रैंड है, तीनों के लिए पेरेंट है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। ये आपका DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इससे जो आपका सेमी मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। तो एक आपका 2 स्टैंड आपका यहाँ पे है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंटल स्टैंड को,
और यहाँ पे जो एन दिख रहा है डॉटर स्टैंड है नया स्टैंड। तो सेम पहला यहाँ पे जो आपका टॉपिक है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या हुआ कि जो दोनों पेरेंटल स्टैंड हैं वो एक साथ आ जाएंगे रिप्लिकेशन जब होगा, और जो न्यूली स्टैंड है वो एक साथ आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं कंजर्वेटिव। दोनों पुराना या ओल्ड स्टैंड एक साथ चला गया और दूसरा जो नया बन रहा है वो एक साथ चला गया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कंजर्वेटिव। पेरेंटल स्टैंड कंजर्व होगा, न्यूली स्टैंड आपका अलग हो गया। दूसरा जो आपका है यहाँ पे भी पेरेंट स्टैंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिप्लिकेशन हो रहा है एक स्टैंड आपका पेरेंटल स्टैंड है, दूसरा नया स्टैंड है। इसमें भी एक पेरेंटल स्टैंड एक न्यू स्टैंड। एक आपका जो रेड कलर वाला है दिस इज द पेरेंटल स्टैंड, और जो आपका ये ब्लू कलर में है ये क्या है आपका नया स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा है। तो सेमी मतलब क्या हुआ, सेमी मतलब आधा, हाफ आपका पेरेंटल है और हाफ आपका क्या है नया वाला स्टैंड। दूसरे में भी वही है, हाफ आपका एक टेम्पलेट डीएनए का पेरेंटल है और दूसरा टेम्पलेट क्या है न्यू है, डॉटर सेल जो नया बना न्यू है। दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव। तीसरा टाइप क्या है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में क्या हुआ कि जो भी डीएनए रिप्लिकेशन होगा वो फ्रेगमेंटेड होकर के मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे रेड आपका पेरेंटल हो गया, फिर इसी के साथ मिक्स हो गया न्यू स्टैंड, फिर यहाँ पे आ गया पेरेंटल फिर न्यू, फिर पेरेंटल फिर न्यू। तो दूसरे केस में भी वही चीज़ है, पेरेंटल है न्यू है, पेरेंटल है न्यू है। तो जो डिस्पर्सिव मीन्स जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो फ्रेगमेंटेड होने के बाद आपस में मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग होने के बाद तब डीएनए स्टैंड आपका रेप्लिकेशन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो तीन तरह में आपका, एक कंजर्वेटिव मीन्स जो पेरेंटल स्टैंड है वो दोनों पेरेंटल स्टैंड एक साथ हो जाएंगे, जो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है वो एक साथ हो जाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। सेमी कंजर्वेटिव में एक हाइब्रिड बनता है, एक पेरेंटल एक न्यू, एक पेरेंटल एक न्यू, दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव। और डिस्पर्सिव में डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा डिस्पर्स मतलब फैला हुआ या बिखरा हुआ जिसको कहते हैं, कि जो पेरेंटल है डीएनए वो सिंथेसिस होगा लेकिन फ्रेगमेंटेड में सिंथेसिस होगा और उसके साथ दोनों मिक्स हो जाएंगे। पेरेंटल एक ही स्टैंड में, एक आधा कुछ हिस्सा पेरेंट का है, कुछ आपका जो है न्यू सिंथेसाइज स्टैंड है, कुछ पेरेंट का है, कुछ न्यू सिंथेसाइज है। तो इस तरह से दोनों स्टैंड का होंगे, इंटरमिक्सिंग दोनों स्टैंड का हो जाता है और वो नया या डिस्पर्सिव कहलाता है। तो जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है वो यही ज़्यादातर केस में सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑल नोन सेल्स। तो जितने भी सेल्स हैं उसमें जो रिप्लिकेशन होता है कौन सा टाइप का है, डीएनए रिप्लिकेशन इन ऑल सेल्स, जितना भी सेल्स है अभी तक सब में कौन सा होता है सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन अकर ऑन द मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ द रेप्लिकेशन एलॉन्ग द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो एक से ज़्यादा ओरिजिन हो सकता है जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका हो रहा है। एज द डीएनए डबल हेलिक्स इन अनवाउंड बाय हेलिकेज। हेलिकेज क्या है, एंजाइम है जो डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करने का काम करता है। जैसे आप लोग लट्टू नचाते हैं उसी तरह से ये हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए स्ट्रैंड पे बाइंड करता है और उस डबल स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है, उसको कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। तो जैसे ही डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करेगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रेप्लिकेशन अगर सेपरेटली ऑन ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हमेशा क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ये आपका डबल हेलिक्स है, यहाँ पे आपका डीएनए गायरेज एंजाइम जो है बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या ये जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर की तरह अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा और डीएनए को क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है ओपन करता है। तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड जो ओपन हो रहा है दोनों का ओरिएंटेशन अलग है, एक आपका 5 प्राइम है दूसरा क्या आपका 3 प्राइम है।
तो एक डीएनए हमेशा सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में होता है? ऑलवेज 5 to 3 प्राइम। तो जो 3 प्राइम वाला है यहाँ पे 5 प्राइम शुरू होगा और जहाँ 5 प्राइम है 3 प्राइम शुरू करेगा। तो इस डायरेक्शन में तो ये आपका एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। हमेशा जो डीएनए सिंथेसिस है वो क्या होता है? एंटी पैरेलल, क्योंकि आपका डीएनए स्टैंड ही एंटी पैरेलल है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बिकॉज 2 कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, जिसके वजह से 2 ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि डीएनए हमारा किस टाइप का रेप्लिकेशन करता है? कंजर्वेटिव करता है कि सेमी कंजर्वेटिव करता है कि डिस्पर्सिव करता है? तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है आपका क्या है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप है। तो कैसे, क्या एविडेंस है? एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई क्या? इस्चेरिचिया कोलाई, जो कि आपका एक बैक्टीरिया है। इसमें प्रूव किया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। और इसको प्रूव जिन्होंने किया उनका नाम है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो इसी को हम लोग मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने ही प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या आपका? सेमी कंजर्वेटिव है। तो इन्होंने क्या किया कि मेसेल्सन एंड स्टॉल ने वेरीफाइड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड। ये आपका केमिकल है जिसको हम लोग सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से, जिसमें कि हम ये सीजियम क्लोराइड डाल रहे हैं और उसमें बैक्टीरियल सेल डाल करके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि डीएनए आपका कई बार सेंट्रीफ्यूज करने में डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने दे कल्चर्ड ई कोलाई इन ए मीडियम इन विच द नाइट्रोजन वाज 15N। 15N 2 तरह के नाइट्रोजन है, एक है आपका 15N और दूसरा है 14N। तो जो 15N नाइट्रोजन है, 15N नाइट्रोजन क्या है आपका? 15N नाइट्रोजन है आपका रेडियो आइसोटोप्स। और 14N नाइट्रोजन क्या है? ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, जो कि नेचर में पाया जाता है। ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, ठीक। ये क्या है? नॉर्मल नाइट्रोजन। तो इन्होंने क्या किया कि ये रेडियो आइसोटोप्स नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है आपका? नॉर्मल। तो जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, इसमें जो बेसिस पाए जाते हैं वो नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं 14N वाले। तो इन्होंने इस नॉर्मल नाइट्रोजन को कल्चर मीडिया में रिप्लेस कर दिया, किससे? रेडियो एक्टिव जो आपका नाइट्रोजन है उससे। तो इन्होंने पहले काम किया कि बैक्टीरिया सेल को, ई कोलाई को ऐसे मीडियम में डाला जिसमें कि जो भी आपके चारों बेस पेयर है AGCT, वो कैसा है? रेडियो एक्टिव है। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें जो डीएनए के बेसिस आपके आएंगे AGCT, ये क्या होंगे? दिस इज़ द रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप्स हैं। तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया सेल को कल्चर किया ऐसे मीडियम में जिसमें कि जो है वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन हो। तो कई बार कल्चर करने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि दे कल्चर ई कोलाई इन ए मीडियम इन विच द नाइट्रोजन वाज 15N, हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन इंस्टेड ऑफ कॉमनली अकरिंग एंड लाइटर 14N नाइट्रोजन। इन टाइम द डीएनए बेसिस इन न्यू सेल्स कंटेन 15N एंड दस डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर डेंसर, हैवी बैंड आता है या डेंसर हो जाता है। एंड द डीएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस टाइम therefore had a higher density than the normal। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो आपका है मीडियम, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसको इन्होंने ग्रो कराया। इन्होंने
मीडियम में ग्रो कराया, किसमें, जिसमें कि 15 नाइट्रोजन है, इसमें इन्होंने कई ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद अब इसमें जो डीएनए आपका बन गया नॉर्मल वाला हट करके अब 15N वाला नाइट्रोजन बेस पेयर में आ गया। इसलिए यहाँ पे जो बैंड आपका बना वो बैंड कैसा बना, हैवी, इसको हम लोग कहते हैं एच बैंड। ये जो डीएनए है अब नॉर्मल रिप्लेस करके यहाँ पे हैवी बैंड हो गया। अब इस डीएनए को जिसमें कि ये 15N मीडियम सेवरल जनरेशन के बाद जो आपका डीएनए स्ट्रैंड बना, दोनों का स्ट्रैंड क्या है, हैवी है। अब इस हैवी को इन्होंने क्या किया कि अब फ्रेश मीडियम लिए, फ्रेश मीडियम जिसमें कि जो आपका बेस पेयर है उसमें नॉर्मल बेस पेयर डाले, 14 नाइट्रोजन वाला बेस पेयर AgCT। अब इन्होंने जब फ्रेश मीडियम में डाला तो पहले बार जो जनरेशन टाइम 0 है, इसमें आपका हैवी नाइट्रोजन है और इसमें जो आपका ये बैंड आ रहा है ये हैवी बैंड है। यहाँ पे जो डीएनए का बैंड दिख रहा है हैवी बैंड है। इसके बाद उन्होंने क्या, अब 14N मीडियम में फ्रेश मीडियम बनाए जिसमें कि नॉर्मल जो आपका नाइट्रोजन है उसको डाले। अब इसके बाद जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये उसका क्या है, नया सिंथेसाइज कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो जो न्यू सिंथेसाइज कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है अब उसमें जो बेस पेयर आएंगे कौन से होंगे, 14N वाले बेस पेयर होंगे। तो सारे जो AgCT है इसमें वो कौन सा आया, 14N। यहाँ भी आपका हैवी नाइट्रोजन है और यहाँ पे नॉर्मल नाइट्रोजन है जो कि यहाँ मीडियम में ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों का क्या हो गया, मीन्स हाफ हाफ हो गए। हाफ आपका हैवी यहाँ हो गया, यहाँ पे हाफ नॉर्मल, यहाँ पे हाफ N और यहाँ पे हाफ नॉर्मल। तो यहाँ पे जो बैंड बना तो फर्स्ट जो आपका जनरेशन है ये 0 जनरेशन में जो बैंड आपका आ रहा है वो हैवी बैंड है, दिस इज़ द हैवी बैंड। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन हम कराए तो इसमें आपको दोनों का हाफ हाफ पोर्शन, आधा आपका हैवी फिर आधा नाइट्रोजन नॉर्मल फिर हाफ हैवी फिर हाफ N, मीन्स ये दोनों का मिक्सचर होगा, दैट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड। तो जो बैंड आएगा इसका डिस्टेंस अलग है, हैवी वाले का डिस्टेंस एकदम नीचे रहेगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हैवी बैंड है, ये हैवी वाला बैंड है और यहाँ पे अब क्या हो गया, अब ये आ गया हाइब्रिड वाला बैंड। हाइब्रिड बैंड इससे ऊपर होगा जिसमें कि दोनों, एक आपका रेडियो आइसोटोप भी है और नॉर्मल भी है, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड बैंड या हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि इसमें आधा आधा है। यही आपका हाइब्रिड बैंड यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन ये 0 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में ही आपका जो मीडियम था उसमें हाफ हैवी हो गया और हाफ आपका नॉर्मल हो गया। यदि उसको हम आगे फिर जाएं सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में क्या देखते हैं कि अब ये हैवी आपका एक हो गया और एक आपका यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे जो इससे बना वो नॉर्मल हो गया, इससे जो बन रहा है यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल और हाई एच। अब क्या है, अब यहाँ पे जो नॉर्मल नाइट्रोजन है उसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 आपके सेकेंड जनरेशन में जो 8 स्ट्रैंड बना डीएनए का, उस 8 स्ट्रैंड में 2 सिर्फ आपका हैवी वाला है और बाकी 6 आपके क्या है, नॉर्मल वाला। जैसे यहाँ पे है एक हैवी यहाँ पे है, 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 आपके नॉर्मल वाले हैं और 2 हैवी वाला है। तो अब इसमें क्या है कि जो हाइब्रिड बैंड है उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और लाइट बैंड का प्रोपोर्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। लाइट बैंड अब ज़्यादा आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, इससे आपका ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप जनरेशन टाइम, ये 2 जनरेशन है, फिर आप तीसरे जनरेशन में करेंगे तो ये एच वाला और आपका कम होता जाएगा, एन वाला नॉर्मल बढ़ता जाएगा, 3 जनरेशन 4 जनरेशन। तो ऐसे जैसे जैसे आप जनरेशन बढ़ाते जाएंगे ये नॉर्मल नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ता रहेगा उसी के कंपेयर में, और जो आपका हैवी बैंड है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। कई जनरेशन करने के बाद हैवी बैंड आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रूव किया इस मेथड द्वारा कि जो भी आपका डीएनए का कंजर्वेशन है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया
कि डेंसिटी देन द नॉर्मल से ज़्यादा पा गया पहले बार में। यहाँ पे जो आपका हैवी दिख रहा है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सिंस द 15N जो आपका रेडियो आइसोटोप्स है बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन रिंग्स, देन एट टाइम जीरो समय में, मतलब जो साइकिल आपका अभी नहीं शुरू हुआ, अभी नॉर्मल कंडीशन में, द सेल्स वेयर collected and resuspended in a fresh medium where only the normal nitrogenous isotopes 14N were present। तो इस बैक्टीरिया को अब फ्रेश मीडियम में डाल रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल आपका नाइट्रोजन बेस पेयर है। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, द सिंगल बैंड ऑफ द इंटरमीडिएट डेंसिटी कॉल्ड द हाइब्रिड डीएनए consisted of DNA molecule in which one strand contain 15N and other contain the 14N, that is the generation 1। तो जनरेशन 1 में एक स्टैंड आपका जो है नॉर्मल नाइट्रोजन है 14N और दूसरा स्टैंड का 15N नाइट्रोजन है। तो इसलिए इसमें क्या बनाता है, हाइब्रिड बनाएगा, हाफ ऑफ दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। When the incubation in the 15N medium was carried out for 2 generation of time, यदि इसके दोबारा फिर से हम नए मीडियम में इसी को डालते हैं सेकेंड टाइम में, जनरेशन 2 जिसको कहते हैं, तो 2 DNA बैंड्स वेयर फॉर्म। अब सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, 2 DNA बैंड फॉर्म होगा, वन एट द सेम डेंसिटी पोजिशन एज द DNA फ्रॉम द सेल्स वेयर ग्रोन। जो हाइब्रिड वाला बैंड है, यहाँ पे हाइब्रिड वाला मिल रहा है एक बैंड, लेकिन यहाँ पे नया भी बैंड मिल रहा है, एज द डीएनए फ्रॉम द सेल्स वे आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन 14N मीडियम, दैट इज द लाइट बैंड, एंड अदर इज द इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है, पहले जनरेशन में हैवी मिला, दूसरे में हाइब्रिड मिला, तीसरे में हाइब्रिड भी मिल रहा, एक अलग से बैंड मिल रहा जिसको हम लाइट बैंड कर रहे हैं। तो लाइट बैंड क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल नाइट्रोजन इसकी संख्या बढ़ गई, जिसके वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन आपका नॉर्मल लाइट बैंड भी दिख रहा है। दीज रिजल्ट्स प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव। ये डीएनए जो आपका एक्सपेरिमेंट है, इससे प्रूफ हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका क्या है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। दूसरा क्या है आपका, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पहला आपका सेमी कंजर्वेटिव प्रूव हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है आपका मेन सभी सेल्स में जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग प्रूव कर लिए। दूसरा जो टाइप का है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जैसे कि फिगर में आपको पहले ही दिखा दिए थे कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता क्या है, कि ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है पहला वाला। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होगा, ये पेरेंटल स्टैंड दोनों एक साथ आएंगे और न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड वो अलग हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इन विच बोथ स्ट्रैंड्स पेरेंट डबल हेलिक्स वुड बी द कंजर्व्ड एंड द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल वुड कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से कहते हैं जिसमें कि पेरेंट वाला स्ट्रैंड एक तरफ चला जाए पूरी तरह से दोनों, और जो न्यूली सिंथेसाइज 2 स्ट्रैंड हैं वो दूसरी तरफ चले जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तीसरा जो टाइप का आपका है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन इन विच रेप्लिकेशन इन्वॉल्व द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पेरेंट डबल हेलिक्स, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा लेकिन फ्रेगमेंटेड होने के बाद क्या होता है, डबल हेलिक्स एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ पीसेस ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड विथ न्यूली सिंथेसाइज पीसेस। इसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ लेकिन क्या कई फ्रेगमेंट में हुआ, कई फ्रेगमेंट होने के बाद जो पेरेंटल स्टैंड है जो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड क्या हुआ, आपस में इंटरमिक्सिंग हो गया और इसके बाद फिर वो सिंथेसाइज किया, तो उसे कहते हैं डिस्पर्सिव। ये आपका पेरेंटल स्टैंड है, इस पेरेंटल स्टैंड में जो नया स्टैंड आपका यहाँ पे बन रहा है, इसी तरह से इधर भी बनेगा, तो जो नया स्टैंड बन रहा है इसमें तो ये फ्रेगमेंटेड वाला पार्ट है, ये आपका रेड कलर, फिर ब्लू, फिर रेड, उसी तरह दूसरे में है ब्लू रेड,
तो ये क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन हुआ रिप्लिकेशन होने के बाद और डीएनए आपका फिर जाकर के तब डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के रिप्लिकेशन को कहते हैं डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।